हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखना, थोड़ा सा भी पार्ट इसके स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय। अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला ही आंसर दिख रहा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अपटेन करता है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन रिलीज होता हुआ नहीं दिखाई। दूसरा क्वेश्चन, क्रोमेटोफोर टेक्स पार्ट इन। तो क्रोमेटोफोर क्या फंक्शन करता है। तो क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। द केमिकल यूज टू रिमूव दिस गैस मोस्ट इफेक्टिवली फ्रॉम द एंटरिंग द कंट्रोल एपरेटस। अब कंट्रोल एपरेटस के अंदर जाने से मोस्ट इफेक्टिवली रिमूव कर सकता है, वो कौन सा केमिकल है जो CO2 को मोस्ट इफेक्टिवली रिमूव कर सकता है। तो वो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एन ऑक्सीजेनिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो, फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो वैसा में बैक्टीरिया होते हैं जिनमें रिलीज नहीं होता है। तो देखो, पहला ही रोडोस्पोरियम बैक्टीरिया है, बाकी ये एल्गी हैं, तो इनमें ऑक्सीजन रिलीज होगा लेकिन रोडोस्पोरियम में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज हाइड्रोजन डोनर। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, न कि H2O होता है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। किसमें? ग्रीन बैक्टीरिया में और पर्पल बैक्टीरिया में। ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। तो आंसर जाएगा, और ये हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओवरऑल प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस द नंबर ऑफ CO2 वाटर शुगर एंड O2 मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज एंड प्रोड्यूस इज। द नंबर ऑफ यूटिलाइज एंड प्रोड्यूस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 31 होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का आप इक्वेशन लिखोगे तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा CO2 वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने लगते हैं, शुगर कितना मॉलिक्यूल्स बनता है और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। ये सारी चीज़ों को जब काउंट करोगे तो 31 मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो डार्क रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है एस्ट्रोमल मैट्रिक्स में। आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट एक्सपोज टू वेरी ब्राइट लाइट व्हाट इज द करेक्ट दिस इन्वायरमेंट कंडीशन। अब एक प्लांट है जो कि बहुत ही ब्राइट लाइट में एक्सपोज है, तो इन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार क्या करेक्ट होगा, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला, द एसेसरी पिगमेंट प्रमोट लाइट रीअब्जॉर्प्शन। तो लाइट रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट नहीं होगा। क्लोरोफिल आर सब्जेक्टेड टू फोटो ऑक्सीजन। अब जो ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो क्लोरोफिल वहाँ पे टूट जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आंसर जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट, पार स्टैंड फॉर। तो पार का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट्स इन क्लोरोप्लास्ट व्हेन देयर इज। अब ग्लाइकोलेट कब एक्यूमुलेट होगा क्लोरोप्लास्ट में? ठीक है, तो जब CO2 का कंडीशन, CO2 प्लांट्स के पास कम होगा तब इसके क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। आंसर होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इन लाइट रिएक्शन। इनमें से कौन सा लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होते हैं? ATP, NADH, NADPH एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक फॉस्फोफोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो साइक्लिक फॉस्फोफोराइलेशन होता है उसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा डी। इन सारे चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल ATP का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इनमें से कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है? तो पहला है ADP प्लस AMP। तो ADP और AMP का यूज ही नहीं होता है
लाइट रिएक्शन एटीपी का फॉर्मेशन, तो एएमपी का यूज नहीं होता है। एटीपी इनऑर्गेनिक PO4 यूज होगा और लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोफॉस्फोराइलेशन अंडर द circumstances when NADP is no longer available as acceptor of electron are passed to। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में कुछ सब्सटेंसेस के कारण जब NADPH अवेलेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास किया जाता है, तो साइटोक्रोम F में पास किया जाता है और साइटोक्रोम B6 दोनों में पास किया जा सकता है, तो आंसर ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। अब फर्स्ट इवेंट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है। पहला, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन, करेक्ट है। फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, फर्स्ट इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, आंसर ए होगा। तो द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज कंपोज्ड ऑफ, तो एक्टिव कंपोनेंट होता है फोटो सिस्टम 1 का, वो होता है क्लोरोफिल ए और उसका अब्जॉर्प्शन पीक जो होता है वो 700 nm होता है, तो आंसर होगा बी, क्लोरोफिल ए विथ अब्जॉर्प्शन पीक 700 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, तो जो क्लोरोप्लास्ट में हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में देखने को मिलता है, ठीक है। लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द फोटो सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड टू डिराइव प्रोटॉन एक्सेस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एज अ रिजल्ट प्रोटॉन एक्यूमुलेटिंग। अब देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखो थाइलाकॉइड के लूमेन में होता है या फिर इंटर थाइलाकॉइड स्पेस में होता है, तो आंसर ए और सी दोनों देखने को मिला है, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। अब AMU वाले उस समय गांजा फूक लिए थे तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट, द टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज इन डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो दो रिड्यूसिंग पावर NADPH और ATP यूज किए जाते हैं लाइट रिएक्शन का डार्क रिएक्शन में, क्या चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, तो देखो 3,4-फॉस्फोग्लिसरेट फ्रॉम राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, तो इसमें NADPH और ATP का यूज नहीं होता है। ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से जब ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है तो उसमें NADPH और ATP का यूज होता है, ठीक है, आंसर जाएगा। नेक्स्ट, मेल्विन केल्विन वाज प्रोफेसर ऑफ। मेल्विन केल्विन किसका प्रोफेसर थे, मेल्विन केल्विन जो थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, AMU में पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट, PGA एज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड, जो PGA था, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट एसिड एज CO2 फिक्सेशन में पहला प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस का, वो किस में डिस्कवर हुआ था, तो वो एल्गी में डिस्कवर हुआ था, ई छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाई एटमॉस्फेरिक CO2, तो बहुत ही कम CO2 चाहिए होता है एटमॉस्फेरिक CO2 C4 प्लांट्स का, क्यों, तो क्योंकि जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज से मेडिएटेड होता है, इसलिए C4 प्लांट्स को लिमिटेड अमाउंट में एटमॉस्फेरिक CO2 की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन क्रेंज एनाटोमी द बंडल शीथ सेल्स है, तो बंडल शीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है क्रेंज एनाटोमी स्ट्रक्चर में, तो देखो थिक वॉल्ड होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें सिवरल दिया हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। केम प्लांट लैक स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटेशन ऑफ लीफ एज फाउंड इन C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में जो स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटेशन लीफ में होता है वो केम प्लांट्स में नहीं होता है। C4 प्लांट में जो स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट होता है लीफ में वो केम प्लांट में एब्सेंट होता है C4 प्लांट से, तो करेक्ट है। स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे, तो डे के समय ना खुल के नाइट के समय खुलता है क्योंकि उसको वाटर बचाना होता है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन इसका फॉल्स है, तो आंसर जाएगा सी। केम हेल्प्स द प्लांट्स इन, अब कैम किस में हेल्प करता है, कैम प्लांट होते हैं जो उसमें क्या हेल्प मिलता है कैम से, तो कैम के द्वारा वाटर को कंजर्व कराए जाते हैं, ठीक है, तो आंसर जाएगा ए। इन दो क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो। पहला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है ATP NADPH, बोथ ATP NADPH कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड, फोटोकेमिकल फेज में कौन सा
इंक्लूड नहीं होता है। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग एंड O2 रिलीज, ATP NADPH फॉर्मेशन, CO2 फिक्सेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis। अब देखो जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो ये पहला जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इसमें एंजाइम में कौन सा होता है? तो एंजाइम होता है अपना हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी कंजर्विंग फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू PGA इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो एनर्जी कंजर्विंग फेज होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो PGA में कन्वर्ट होता है, उसमें जो एंजाइम होता है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो जाता है, ठीक है। इन एनर्जी स्पेंडिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस द हेक्सोज आर फॉस्फोराइलेटेड। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प टू ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए ATP से कार्बोहाइड्रेट में? तो एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज, ठीक है, फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट क्या होता है? तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और इसका डेफिनेशन, इसका स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? तो ग्लाइकोस प्लस लिसिस, इसका स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट इंटर डैंस, तो पायरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस CO2 एंड NADH। द प्रोडक्ट कंबाइंस विथ फॉस्फोरस कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम A टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम A। तो देखो पहला माइटोकॉन्ड्रिया CO2, एसिटाइल कोएंजाइम A, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का आया हुआ है, ठीक है। पहला, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ट्रू है। फर्मेंटेशन जब होता है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में होता है। इन फर्मेंटेशन ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में दारू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के, तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पेक्टिवली यार। तो देखो एनारोबिक में 2 होता है, ठीक है, और एरोबिक में 8 ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ATP कितने बनते हैं? तो पहली बात कि ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है, तो नील होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस। 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल बनेगा, 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जो एनर्जी ऑक्सीडाइज होता है वो होता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? देयर इज वन पॉइंट इन विच साइकिल वेयर FADH इज रिड्यूस टू FADH2, करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP सिंथेसाइज, ये भी करेक्ट है। द साइकिल ऑफ स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड नहीं होता है, ठीक है, हिल्ड सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बाइंड होता है, ठीक है। अब किससे बाइंड होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आंसर नंबर 12 का किससे बाइंडिंग होता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएंगे, आंसर होगा सी। देयर आर 3 पॉइंट इन साइकिल वेयर NADH इज रिड्यूस टू NADH+, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 पॉइंट पे NADH जो होगा रिड्यूस होता है NADH+H+ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एस्टाइल कोएंजाइम इज सिंथेसाइज इन, तो एस्टाइल कोएंजाइम कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो एस्टाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंथेसाइज होता है, आंसर जाए। अगला क्वेश्चन, इन टीसीए साइकिल सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, तो टीसीए साइकिल में ठीक है कहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्जन होता है तो उस समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, आंसर। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैन हैव ए मेनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स, तो देखो पायरुविक एसिड एरोबिक कंडीशन में क्या बनाता है? तो एस्टाइल कोएंजाइम प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इन सिट्रिक एसिड साइकिल डी कार्बोक्सिलेशन ऑकर्स व्हेन, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन कब होता है? जब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में, तब सिट्रिक एसिड साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। एंजाइम ऑफ TCA साइकिल्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ट्रू है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोसोल, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी करेक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट सप्लाई विद नाट दैट कैन बी पिक अप हाइड्रोजन एटम, ट्रू है। ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है, तो आंसर बी होगा। इनकरेक्ट बी है, डी है, सॉरी डी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ नाड इन सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन में नाड का क्या रोल होता है? तो पहला तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का फंक्शन करता है, दूसरा एक इट इज न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स का काम करता है, तो आंसर बी और सी दोनों होगा। कभी कभी नीट वाले गांजा फूक लेते हैं तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। The chemosmith coupling hypothesis, the oxidative phosphorylation process that adenosine triphosphate ATP is formed because, तो adenosine triphosphate कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? A proton gradient form across the inner mitochondrial membrane, तो inner mitochondrial membrane के across में एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है, H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर ए ही करेक्ट है, ठीक है। द 3 बॉक्सेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसेंट्रिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरो रिप्रेजेंट द नेट रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। एरो नंबर 4, 8 एंड 12 आर, तो 4, 4, 8, 4, 4, 8 और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? तो ये 4, 8, 12 ATP है, ठीक है। In mitochondrial electron transport system of every 2 pairs of electron that pass from NADH molecules through the sequential series of cytochrome enzyme to the molecule to generate, अब देखो नाड से NADH से कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होगा, ठीक है, तो ये होगा 2 ATP जनरेट होते हैं, नाड NADH से 2 ATP। Next question, out of 38 molecules of ATP produced by aerobic respiration of glucose, the breakdown of ATP production of glycolysis P, pyruvate acetyl coenzyme formation Q and Krebs cycle R is as follow। पूछा है कि ATP प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में कितने होते हैं, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A में कितने होते हैं और क्रेब्स साइकिल में कितने होते हैं? तो यहाँ P में 8 होगा और Q में 6 होगा और R में 24 होगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंडरगो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन सेपरेटली देन हाउ मेनी ATP विल बी रिलीज ओवरऑल? कितने ATP ओवरऑल रिलीज होंगे? तो देखो 5 में, देखो जब एरोबिक में जाएगा तो ओवरऑल 36 ATP रिलीज होंगे, तो 36 में 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएंगे 180 और टोटल 2 होंगे, एनारोबिक्स में टोटल 2 रिलीज होंगे 1 से, तो ये 5 से कितने हो जाएंगे 10, तो 180 और प्लस 10 कितने हो जाएंगे, टोटल 190 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन M से आया हुआ है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ ATP फॉर्म होंगे, ठीक है। तो 20 में 36 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 20 में 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 720 मॉलिक्यूल ऑफ ATP 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिल रहा होगा। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन?
देखो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों ही रेस्पिरेशन में जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कॉमन चीज़ कहाँ से तीनों एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में, तो सबका कॉमन पाथवे होता है स्टाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन है, अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वेर केप्ट इन अ डार्क रूम आफ्टर अ फ्यू डेज दे वेर फाउंड टू हैव वाइट कलर लाइक एल्बिनोस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब। अब कौन सा टर्म इसको यूज करोगे डिस्क्राइब करने के लिए। तो देखो डार्क में अगर इंक, जब डार्क में हम लोग ग्रोथ कराते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटली ग्रोथ नहीं होता है, और उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं इंटोलेटेड, ठीक है, इंटोलेटेड। जब डार्क में ग्रोथ कराते हैं तो कंप्लीट ग्रोथ नहीं होता है, उसे बोलते हैं इंटोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल अटेनिंग देयर मैक्सिमम साइज ऑफ टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन बिलोंग्स टू। अब पूरी तरह से मैक्सिमम साइज सेल का और वॉल का थिकनिंग होता है मैचुरेशन फेज में, ग्रोथ के मैचुरेशन फेज में, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एट W1 इक्वल टू W0 ई का पावर RT वेयर E डिनोट्स। तो ये इसमें ई क्या डिनोट कर रहा है, तो ई डिनोट कर रहा है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, और आर और टी क्या डिनोट कर रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, हालांकि इसी दोनों में से कोई दोनों होगा, ठीक है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर ऑक्जीन्स, इसमें से ऑक्जीन्स कौन है, ठीक है, तो ऑक्जीन्स है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड, ये तीनों क्या है एग्जाम्पल है ऑक्सीन के, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड लीव्स ड्रॉप्स एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई द एप्लीकेशन ऑफ। किससे हम लोग फ्रूट्स और जो अपना लीफ है वो पहले ही गिर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक क्या करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे अर्ली लीफ और फ्रूट ड्रॉप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्जीन्स कैन बी बायोस्ड बाई, तो ऑक्सीन का बायोसी जो होता है एबिना कोलियोप्टाइल कर्वेचर के द्वारा होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट किए थे FW वेंट ने, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो PGR होता है जिसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं, प्लांट के हार्मोन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ऑक्सीन डू नॉट इंड्यूस फ्लावरिंग इन जिम्नोस्पर्म, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑक्सीन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग नहीं कराता है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग होता ही नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीन इसमें कहाँ से फ्लावरिंग करा सकता है। तो देखो ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, डॉक्टर FW वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन अगर फॉर 1 hour द अगर वुड बी प्रोड्यूस बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन ए वन साइड ऑफ फ्लेशी कट कोलियोप्टाइल स्टम्प्स ऑफ व्हाट सिग्निफिकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें FW वेंट ने कोलियोप्टाइल टिप को रिमूव करके उसमें ऑगर में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसमें बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये इसका क्या, इस एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था, तो इट मेड पॉसिबल टू आइसोलेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीन। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑक्सीन की आइडेंटिफिकेशन हुआ था, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फाइटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स लीड टू बी डिस्कवरी ऑफ। तो देखो फाइटोट्रॉपिक स्टडी जब हुआ था तो उसमें ऑक्सीन की डिस्कवरी हुई थी, जो कि FW वेंट के द्वारा किया गया था। फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स के स्टडी में FW वेंट ने जो डिस्कवरी किया था वो था। अगला क्वेश्चन है, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। जो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर बन रहा था, ठीक है, उसमें अनइवन कौन सा हार्मोन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण कर्वेचर का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो वो था ऑक्सीन, जिसके कारण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोटोट्रॉपिक कर्वेचर का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज। अब टी प्लांटेशन में कौन सा कॉमनली यूज किया जाता है, कौन सा हार्मोन का, तो वो है अपना इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सीन, ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फंक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाई ऑक्सीन। कौन सा इसमें से फंक्शन ऑक्सीन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है,
तो एपिकल डोमिनेंस कंट्रोल करता है, फोटोट्रॉपिज्म भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ भी कंट्रोल करता है, फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता। तो आंसर डी। नेक्स्ट एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, गिबरेलिन्स कैन बी प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। तो गिबरेलिन्स क्या करता है, वो सीड का जर्मिनेशन करता है किस मैकिनरी के द्वारा। तो गिबरेलिन क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का प्रोडक्शन करा देता है, जिसके कारण सीड जर्मिनेट हो जाता है। आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज स्टोर्ड इन फूड मोबिलाइज बाई। तो सीड जर्मिनेशन के द्वारा जो स्टोर्ड फूड होता है सीड में, वो मोबिलाइज किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो जिब्रेलिन जो होता है उस फूड को मोबिलाइजेशन कराता है। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटो हार्मोन्स प्रमोट द मेल फ्लावरिंग एंड पार्थेनोकार्पी। अब देखो, मेल फ्लावरिंग और पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस्ड करने वाला फाइटो हार्मोन जो होता है वो जिब्रेलिन्स होता है। ठीक है, मेलनेस और पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करने वाला जिब्रेलिन्स होता है। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोसी ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का इसमें से कौन सा बायोसी नहीं है। पहले देखो, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, ये बायोसी ऑफ साइटोकाइनिन का है। ड्वार्फ मैच टेस्ट, ये वाला साइटोकाइनिन की बायोसी नहीं है। तो आंसर बी होगा। सीड जर्मिनेशन टेस्ट में भी हम लोग साइटोकाइनिन की बायोसी कर सकते हैं। सेल। नेक्स्ट, यू आर गिवन टू अ टिश्यू विथ पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कर्वेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स वुड बी एडेड टू मीडियम टू सिक्योर शूट्स एज वेल एज रूट। अब शूट्स और एज वेल एज रूट्स का सिक्योर करना है, ग्रोथ कराना है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का हम लोग मिक्सचर ले लेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, मीडियम सिक्योर होगा शूट और रूट डिफरेंशिएशन के लिए। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोकोनट मिल्क फैक्ट्रीज। तो कोकोनट मिल्क फैक्ट्री के डेवलपमेंट में कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो ये होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काइनेटीन इज एन। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काइनेटीन क्या है एक। ठीक है, तो एडेनिन डेरिवेटिव होता है। काइनेटीन जो है एडेनिन की डेरिवेटिव होता है। तो आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है। ठीक है, तो ऑक्सिन का काम क्या है, इधर फंक्शन है और इधर हार्मोन का नाम है। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन अपना रूट का इनिशिएशन कराता है। ठीक है, तो ऑक्सिन रूट का इनिशिएशन कराएगा। गिबरेलिन्स, तो गिबरेलिन्स सीड की डोर्मेसी को तोड़ देगा। ठीक, साइटोकाइनिस। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स का काम क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट और क्लोरोप्लास्ट की साइंथेसिस कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन का काम क्या होता है, इथाइलिन फ्रूट की राइपनिंग कराता है। तो ये थे फंक्शन और ये थी, इसका छूट गया। अब बताओ इसका फंक्शन कौन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर। ठीक है, ये कौन कराता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस ए फ्लावर। अब फ्लावरिंग नहीं हो रहा है पाइनएप्पल में। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग फ्लावर इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर ऑफ इंक्रीज यील्ड। अब यील्ड बढ़ाना है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो फ्लावरिंग जब नहीं हो रहा है तो ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों को मिला के अगर हम लोग पाइनएप्पल को दे देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग और यील्ड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच हार्मोन इनहिबिट द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बनने नहीं देगा, शूट स्टेम रूट्स का फॉर्मेशन होने नहीं देगा। तो एब्सेसिक एसिड ये काम करता है। ठीक है, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABA ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिफरेंट स्टेजेस। तो इनकरेक्ट चाहिए, ये करेक्ट है। इट एक्ट्स एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म। अब ये जो होता है एब्सेसिक एसिड जो होता है ये जनरल प्लांट इनहिबिटर का, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू सीड मैचुरेशन एंड डोर्मेसी। अब ये डोर्मेसी और सीड के मैचुरेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस। अभी मॉर्फोजेनेसिस को ये इनहिबिट करता है, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस को ये इनहिबिट करेगा, डोर्मेसी को भी इनहिबिट करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो
तो एब्सेसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो आंसर होगा डी, बिकॉज इट्स क्लोजेज स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन से बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिक्वायर्ड लाइट एक्सपोजर लेस देन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ इनिशिएटेड फ्लावरिंग। अब एक क्रिटिकल पीरियड होता है, जैसे 10 घंटा किसी फ्लावर के लिए क्रिटिकल पीरियड है। ठीक है, उससे कम लाइट होगा तो ही उसमें फ्लावरिंग होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिक्वायर्स लाइट एक्सपोजर लेस देन क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड से कम टाइम के लिए किस में हमें फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग के लिए लेस देन क्रिटिकल पीरियड किस में चाहिए? तो ये लो डे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये टोबैको है, वीट, ओट और स्पिनच, इनको क्रिटिकल पीरियड से अधिक में मिलेगा तो इसमें फ्लावरिंग हो। One set of plant is species was growth in 12-hour day and 12-hour night period cycle and flowered while for other set of same plant। देखो सेम प्लांट है, 12 घंटे रखे हैं दिन में और 12 घंटे रात रखे हैं तो इसमें फ्लावर हो गया है। सेम प्लांट को लिए हैं और नाइट फेज इंटरप्ट कर दिए हैं हम लोग लाइट से, नाइट फेज में भी हम लोग इसको लाइट दे रहे हैं एंड डिड नॉट इट प्रोड्यूस फ्लावर। अब इसको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा हमें लाइट दे रहे हैं तो इसमें फ्लावर नहीं लग रहा है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल बी प्लांट, ये किस तरह का प्लांट होगा? तो ये जो होगा ये शॉर्ट डे प्लांट होगा। और अगर क्रिटिकल टाइम से ज़्यादा लाइट मिल रहा है और फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो वो शॉर्ट डे प्लांट होगा। और लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल टाइम से अधिक समय तक भी अगर मिल रहा है लाइट और उसमें फिर भी फ्लावरिंग हो रहा है तो वो लॉन्ग डे प्लांट उसे बोलते हैं। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। अब देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के टर्म में प्लांट के टेम्परेचर और लाइट किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? तो जो प्लांट के फ्लावरिंग होता है वो टेम्परेचर और लाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के थ्रू। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इन वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय लो टेम्परेचर। वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग जो इंड्यूस्ड होते हैं वो लो टेम्परेचर के द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं, तो ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट, ABA ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो ABA होता है एब्सेसिक एसिड होता है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, ये भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। वर्नलाइजेशन रेफर्स टू, अब वर्नलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस विथ चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनहांस जुवेनाइल पीरियड प्लांट, ये गलत है। शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, हाँ जो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज को हम लोग कम करते हैं एंड हास्टेनिंग द फ्लावरिंग ऑफ प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट, और फ्लावरिंग को बढ़ा देते हैं प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा। तो आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ वर्नलाइजेशन कैन बी सीन इन। अब वर्नलाइजेशन का फेनोमेना किस में देखने को मिलता है? शुगर बीट में, कैबेज में और कैरेट, तीनों में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।